हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को हमें BRS बनाना है, तो ऐसे देखिए फॉर्मेट बना लिया है मैंने। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 31 मार्च 2019, ठीक है, ऐसे मुझे लिखना है। और यहाँ पे ऐसे मैंने फॉर्मेट बनाया है, देखो प्लस और माइनस कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। नाउ वन बाय वन वी विल लुक एट द ट्रांजैक्शंस। सबसे फर्स्ट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बैलेंस एज पर कैश बुक, और कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, तो मैं प्लस के नीचे लिखूंगी 10,000, ठीक है। ओके, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो टारगेट क्या हो गया, पासबुक। यहां पे मैं लिख दूंगी बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए हमारे ट्रिक के लिए हमें ये जानना जरूरी है दैट मेरा टारगेट बुक कौन सा है। यहाँ पे पासबुक मेरा टारगेट बुक है, ऑलराइट। अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां पे मैंने ये डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है दैट हाउ वी हैव टू यूज द ट्रिक और टारगेट बुक हमें क्यों पता होना चाहिए, प्लीज गो थ्रू दोस लेक्चर्स, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, देखो चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अभी ये क्या है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। आप पेंसिल या पेन ले सकते हो, शार्पनर इरेजर ले सकते हो, या सिर्फ आप आपके दोनों पाम्स से भी कर सकते हो, बट आपको समझने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये दो कलर्स लिए हैं बिकॉज दे आर विजुअली अपीलिंग। यहाँ पे पासबुक है, दिस इज माई कैश बुक। टारगेट बुक कौन सा है, पासबुक है। अभी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, चेक ऑफ 2000 वाज इशूड। चेक जैसे ही इश्यू होता है कैश बुक में बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, राइट। और यहां दिया है दीज चेक्स वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, पासबुक कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा टारगेट बुक क्या है, पासबुक है। यहाँ पे पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आई विल एड 2000 रुपीज, तो मैं यहां पे लिख दूंगी प्लस कॉलम में 2000, यहां पे लिखूंगी नंबर 1 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्लियर, ऑल राइट। टिक कर लेते हैं आगे। आर डेटर directly deposited 3,500 to our bank not recorded in the cash book। अभी क्या हो गया, वापस ये पासबुक है, ये कैश बुक है, राइट। एक डेटर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, डिपॉजिट से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कैश बुक पे इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। टारगेट बुक क्या है, पासबुक है, टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। सो आई एम गोइंग टू एड द अमाउंट दैट इज 3,500 रुपीज। यहां पे मैं प्लस कॉलम में लिखूंगी 3,500 एंड नरेशन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर द बैंक, करेक्ट, ऑल राइट। चलो यहां पे टिक कर देते हैं आगे। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ 450 एंड चार्ज बैंक चार्जेस 100 रुपीज। देखिए दोनों भी क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है मतलब एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में तो कोई भी असर नहीं पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए, टारगेट इज व्हाट, पासबुक, टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डिक्रीज दिस बैलेंस, राइट। तो मैं माइनस करूंगी 450 एंड 100। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन, माइनस में अमाउंट्स आर 450 एंड 100। 450 देखिए माइनस कॉलम में मैं लिख रही हूं एंड 100,
यहाँ पे मैं लिख दूंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, और सेकंड बैंक चार्जेस levied. Understood? Okay. Fifth, paid 1,500 to ABC and Company, our supplier, by debit card, but recorded in cash book as 150. क्या हो गया है यहाँ पे? ABC and Company को पैसा दिया, कितना दिया? 1,500. जैसे ही पेमेंट होता है बैलेंस कम होगा या ज्यादा? बैलेंस कम होगा। पेमेंट डेबिट कार्ड से हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया 1,500 से, राइट। अभी कैश बुक में ये रिकॉर्ड हुआ लेकिन अमाउंट गलत हो गई, कैश बुक में सिर्फ 150 रिकॉर्ड हो गया। इज देयर अ डिफरेंस? यस। टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? टारगेट बुक का बैलेंस कम है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, राइट। वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट। अभी ये डिडक्शन कितने अमाउंट का होगा? जितना डिफरेंस है, डिफरेंस इज हाउ मच? 1,500 माइनस 150, दैट इज 1,350। 1,350 से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कॉलम में 1,350 और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट ऑफ ₹1,500 wrongly recorded as ₹150 in cash book. ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। बैंक में क्रेडिट होता है मतलब बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? याद करिए हमारी बेसिक थियोरी में मैंने आपको समझाया था, बैंक में क्रेडिट मतलब बैलेंस बढ़ जाता है। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। टारगेट बुक क्या है? पासबुक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आई विल हैव टू इंक्रीज दिस बैलेंस, तो आई विल ऐड ₹500। यहाँ पे मैं प्लस कॉलम में लिखूंगी 500। Here I will write down interest on investment, credited in passbook only. Getting it? All right. Next. अभी देखिए, this is very interesting. Check of 885 issued and presented to bank. ठीक है, तो बैंक में इसका अमाउंट कम हो गया, बट wrongly entered in the passbook as 865. ठीक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। चेक इशू हुआ, दोनों तरफ रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, हमारे कैश बुक में कितने से कम हुआ? 885 रुपीज। चेक इशू है तो माइनस हो जाएगा, राइट। पासबुक में इफेक्ट हुआ लेकिन 865 से, तो ये कम हुआ लेकिन 865 से कम हुआ, तो इज देयर अ मिसमैच? यस। टारगेट क्या है? पासबुक। टारगेट का अमाउंट ज्यादा है, टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टू मैच दिस। ऐड कितने से होगा? डिफरेंस जितना है उतना। 885 माइनस 865 दैट इज 20 रुपीज। 20 रुपीज से मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिख दूंगी प्लस कॉलम में 20 और यहां लिखूंगी चेक इशूड बट wrongly recorded in passbook। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों हमने 20 रुपीज से किया है? ओके, अभी क्या बचा? सारे तो हमारे रीजंस कवर हो गए हैं, अभी बस प्लस और माइनस कॉलम की हम टोटल करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज द टोटल। 16,020 और माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 1,900। कौन से कॉलम की टोटल ज्यादा है? प्लस की। तो जब भी मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी मेरे प्लस कॉलम में लिखूंगी।
तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ रहा है 14,120। दैट मीन्स मेरे बैलेंस एज पर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है 14,120। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर? आपको बहुत अच्छी से समझ गया ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया है हमने। देखिए, लेट्स रीड द सम। ऑन जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभार showed a बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। मतलब हमें पासबुक का बैलेंस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग। हमें कुछ रीजंस दी है जिसके वजह से देयर इज अ डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, पहले तो ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए बच्चों, प्लस और माइनस ऐसे दो कॉलम्स बना लीजिए और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2018। करेक्ट? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, हमें पासबुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का बैलेंस है 14,000। अगर कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। मैं प्लस में लिखूंगी 14,000 बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। पासबुक का बैलेंस दिया है तो फाइंड आउट क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस। करेक्ट? यहाँ पे मैं एंड में लिख देती हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक बिकम्स माय टारगेट बुक हियर। व्हाई एम आई राइटिंग दिस? हमारे ट्रिक के लिए हमें ये जानना जरूरी है दैट विच इज आवर टारगेट बुक। ठीक है, ये ट्रिक कैसे करते हैं मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही क्लियरली समझा दिया था बच्चों। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू इट। सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैंने बीआरएस के बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। इफ यू गो थ्रू दैट लेक्चर बीआरएस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, रिमेंबर दिस। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000। देखिए, दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। अगर आपको कलर्स नहीं चाहिए आप सिर्फ आपके हैंड मूवमेंट से कर सकते हो। ठीक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैश बुक इज माय टारगेट बुक। ठीक है, ये याद रखना है, कैश बुक हमारी टारगेट बुक। यहां दिया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ कैश बुक में क्या एंट्री हो गई, अमाउंट इंक्रीज हो गया, राइट। पासबुक में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अभी हमारी टारगेट बुक है कैश बुक, तो टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे मैं करने वाली हूं 10,000, तो मैं यहां पे प्लस कॉलम में लिख देती हूं 10,000 रुपीज। रीजन, चेक डिपॉजिटेड but not cleared. All right? Okay. Dividend on shares collected by bank but not credited in the cash book 1,000 rupees. Now, this is my passbook, this is my cash book. डिविडेंड कलेक्ट हुआ और पासबुक में एंट्री आ गई। पासबुक में अगर डिविडेंड कलेक्ट होता है मतलब डिपॉजिट होता है तो बैलेंस क्या होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। टारगेट बुक कौन सी, कैश बुक। टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है, कम है। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को कम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिड्यूस दिस बैलेंस। तो मैं कैसे करूंगी, 1,000 रुपीज को माइनस करूंगी। तो मैं जाऊंगी यहां लेस कॉलम में, माइनस कॉलम में, और यहां लिख दूंगी 1,000। रीजन, डिविडेंड ऑन शेयर्स recorded in passbook only। करेक्ट, पासबुक में ही इसका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, नेक्स्ट। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 500 बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। पासबुक में पेमेंट हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, जाहिर है कम हो जाएगा। लेकिन कैश बुक में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। यहां दिया है नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक व्हिच इज अ टारगेट बुक, कैश बुक। टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। सो आई विल ऐड
दिस अमाउंट ऑफ 500 रुपीज। तो मैं प्लस कॉलम में जाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी 500। रीजन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड कमीशन 75 रुपीज। अभी आपको वापस गौर करना है, मेरा थियोरी वाला लेक्चर याद करना है। बैंक में जब भी डेबिट होता है इसका मतलब ये इनकम है या एक्सपेंस है? बैंक डेबिट, इसका मतलब इससे मेरी अमाउंट कम हो गई, दिस इज अ पेमेंट, तो इससे मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। नाउ आई विल अगेन टेक दीज टू कलर्स, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया कमीशन, तो यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। टारगेट बुक कौन सी? कैश बुक। टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? से हम ऐड कर देंगे। सो आई विल ऐड 75 रुपीज। प्लस कॉलम में लिखना है रीजन, कमीशन डेबिटेड बाय बैंक। कौन सी अमाउंट्स बैंक डेबिट करती है, कौन सी क्रेडिट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। हमने बहुत डिटेल में समझ लिया है हमारे बेसिक लेक्चर में, ठीक है? किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है? नेक्स्ट, अ डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड अपीयर्स इन पासबुक ओनली। अभी क्या हुआ? एक चेक है जो डिसऑनर हो गया, जिसके वजह से डेबिट सिर्फ पासबुक में हुआ, कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं। अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? पासबुक का बैलेंस कम होगा, डेबिट मतलब कम हो जाता है। कैश बुक इज आवर टारगेट बुक, टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे? ऐड करके। तो आई विल ऐड 900 रुपीज। Here plus column में I am writing 900. Here I am going to write check dishonored appears in passbook only. Clear? Okay. Next. देखिए अगला थोड़ा ट्रिकी है। Check of 1500 deposited into the bank wrongly recorded twice in the cash book। देखिए अभी हमें ये ध्यान रखना है, अगर कैश बुक में कोई गलती हो गई हो तो हमें उसे रेक्टिफाई नहीं करना है। दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन, दिस इज जस्ट फाइंडिंग आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे मुझे जो भी रीजन होगा उसे जॉट डाउन करना है। आई एम नॉट हियर टू चेंज द एरर्स, रेक्टिफाई द एरर्स और ओमिशंस दैट आई हैव मेड, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है? चेक ऑफ 1500 has been deposited into the bank, ठीक है? This is my passbook, this is my cash book। चेक अगर डिपॉजिट हुआ तो पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ गया 1500 से। अभी हमें बोला गया है दैट इसका रिकॉर्डिंग ट्वाइस हो गया कैश बुक में, कैश बुक में वंस एंड ट्वाइस, इतना अमाउंट बढ़ गया, राइट? टारगेट बुक कौन सा? कैश बुक। टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कैसे लाएंगे यहाँ तक? इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहां तक पहुंचेंगे। सो आई विल ऐड 1500। तो यहाँ पे प्लस कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट 1500, ठीक है? यहाँ पे रीजन लिखूंगी, रीजन इज चेक डिपॉजिटेड recorded twice in cash book, twice in cash book। क्लियर? समझ में आ गया क्या किया? हमें कुछ रेक्टिफाई नहीं किया, जैसे था वो ट्रांजैक्शन हमने प्रेजेंट कर दिया, जो भी डिफरेंस है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट। Total checks of 20,000 issued during the month of January 2018, but checks of 8,000 only were presented for payment। ठीक है? ये पासबुक है, ये कैश बुक है। चेक जैसे ही इश्यू हो जाता है कैश बुक में तो बैलेंस कम हो जाएगा। कितने से कम हुआ? 20,000 से।
अब हमें बताया गया दैट चेक्स ऑफ ओनली 8,000 वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जितने प्रेजेंट होगा उतने से ही पासबुक का बैलेंस कम होगा, राइट। जितने प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है उसका कुछ भी नहीं हो सकता। पासबुक में जितना प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है उतने से ही बैलेंस कम होगा, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस कम हुआ लेकिन सिर्फ 8,000 से, करेक्ट। नाउ देयर इज अ मिसमैच। हमारा टारगेट बुक कौन सा? कैश बुक। टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? कम है। कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे? का बैलेंस भी हमें कम करना पड़ेगा। सो आई विल डिडक्ट द डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 20,000 माइनस 8,000 दैट इज 12,000। तो 12,000 से मैं माइनस करूंगी, तो मेरे माइनस के कॉलम में मुझे लिखना है 12,000। रीजन? checks issued but not presented। क्लियर? बहुत अच्छी से समझ गए। देखो हमने सारे रीजंस का रिकॉर्डिंग कर लिया। अभी क्या बचा? प्लस और माइनस कॉलम की हम टोटल करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट आवर बैलेंस। लेट अस डू द टोटल्स हियर। प्लस कॉलम की मेरी टोटल आ रही है 26,975, करेक्ट। और यहाँ पे माइनस कॉलम की मेरी टोटल है 13,000, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस? 26,975 माइनस 13,000। पॉजिटिव बैलेंस आएगा बिकॉज प्लस कॉलम की टोटल ज्यादा है। मेरा डिफरेंस आया 13,975। ये मैंने पॉजिटिव कॉलम में लिखा है, दैट मीन्स कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, करेक्ट। अच्छी से समझ गया ये? आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।